जय हिंद। वेलकम टू आई नेक्स्ट। आज है 1 सितंबर 2021 और 1 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये अवनी लखारा। ये किस फील्ड में है? शूटिंग में। इनको शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला और ऐसा करके ये भारत की पहली पैरा ओलंपिक महिला बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड हासिल किया। अब बाकी लोगों की भी बात कर लेते हैं। मरियप्पन जी ये भी एक पैरा एथलीट हैं। ये हाई जंप से संबंधित है। उसके बाद रिंकू हुड्डा जो है अगेन ये हमारे पैरा एथलीट हैं और ये जो है हमारे जैवलिन से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइजर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिट इंडिया मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। अब बात आ गई स्पोर्ट्स की। तो हाल ही में स्पोर्ट्स डे मनाया गया था। कब मनाया गया था? 29 अगस्त को मनाया गया था। और स्पोर्ट्स डे मनाने की शुरुआत कब हो गई थी? 29 अगस्त 2019 में मोदी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलियांवाला बाग पुनर्निर्मित पंजाब में वर्चुअली क्या किए हैं? स्थापित किए हैं। अब जलियांवाला बाग से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बट ईयर तो याद रहता है लेकिन डेट नहीं याद रहती। वो अक्सर डेट पूछ लेता और डेट भी पूछता है तो अप्रैल और फेब में आपको कंफ्यूज कर देगा। इसलिए आप ध्यान से इसको याद कर लें। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसमें करीब करीब 1000 लोगों ने अपना बलिदान दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जनरल डायर ने आदेश दे दिया था गोली चलाने के लिए। बैसाखी के दिन था, सभी लोग एकत्रित थे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसरो ने हाल ही में अपने नवनिर्मित परीक्षण केंद्र से गगनयान की प्रणोदन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ये कहाँ से किया है? किस सेंटर से? तो वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, वहां से किया। अब बात आती है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के हाल ही में न्यूज में हमारे मई में बने हैं कौन? चीफ मिनिस्टर। कौन? स्टालिन। चीफ मिनिस्टर कौन बने? स्टालिन। तमिलनाडु मैप में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु हमारा मैप में कहाँ है? ये रहा तमिलनाडु मैप में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो स्टुअर्ट बिन्नी ने। कौन है? स्टुअर्ट बिन्नी ने। ये एक ऑलराउंडर क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में हाल ही में किन दो खेलों को जोड़ा गया है? तो क्या है? बैडमिंटन एंड ताइक्वांडो को जोड़ा गया है। इसको आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लैंथनम स्नाइप एक प्रकार की प्रजाति है। वो किस चीज की प्रजाति है? स्नेक, लिजर्ड या फिर बर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये एक बर्ड की प्रजाति है। ये एक ऐसी बर्ड है जो साल में 2 बार नॉन स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट नाइल वायरस क्या है? वेस्ट नाइल वायरस क्या है? तो वेस्ट नाइल वायरस एक सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। एक्चुअली ये मच्छर के थ्रू फैलता है, जो हमारे मॉस्किटोज हैं उनके थ्रू फैलता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रही है? वर्षा अधिक हो रही है। वर्षा अधिक हो रहा है तो जल एकत्रित हो रहा है जगह जगह पे, उससे मच्छरों की पैदावार बढ़ गई है, जिसकी वजह से अभी रशिया ने हाल ही में अलर्ट जारी किया है कि ये एक वर्ल्ड वाइड बीमारी हो सकती है। ये क्या करती है कि ब्रेन में कई सारी बीमारियां उत्पन्न करती है, जैसे मेनिंजाइटिस, जो कि अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, एफकेट के एग्जाम में, मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन। तो ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, पुणे स्थित स्पोर्ट्स आर्मी इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पे रखा जाएगा? तो वो है नीरज चोपड़ा। हमारे नीरज चोपड़ा जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाए हैं एथलीट में, जैवलिन थ्रो में, और इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था। और ये एथलीट में हमारा पहला गोल्ड है और ओलंपिक में दूसरा है। इसके पहले ओलंपिक में हमारे अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जिसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। स्पोर्ट्स डे भी 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसको भी दिमाग में रखना है। हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर मिला है? तो वो है हमारा लद्दाख। लद्दाख की बात आती है तो लद्दाख हमारा मैप में यहाँ पर है। आपको पता है हाल ही में 2019 में 370 आर्टिकल हटा था, तो हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गए थे। दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं। और लद्दाख से इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आता है हेमिस नेशनल पार्क, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हेमिस नेशनल पार्क वो लद्दाख में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन? भारत में किस भारतीय खिलाड़ी की जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद हैं। मेजर ध्यानचंद जो हैं हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाने जाते थे। इनके नाम पे एक लखनऊ में आपको स्टेडियम भी मिलेगा, मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 14, ला गणेशन ने किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के लिए रूप में शपथ ली है? तो वो है मणिपुर। अब मणिपुर की बात आती है तो मणिपुर मैप में हमारा ये रहा, ये है हमारा मणिपुर मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई पैड माई राइट, माई पैड माई राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माई पैड माई राइट परियोजना नाबार्ड की एक पहल है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए। ये कहाँ पे शुरू की गई है? त्रिपुरा में। कहाँ पे शुरू की गई है? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा मैप में हमारा ये रहा, त्रिपुरा है हमारा, ये त्रिपुरा देख रहे हैं आप लोग कर्सर के ऊपर, त्रिपुरा। तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसे आप सर्च करिएगा, इसके संबंधित सारे तथ्य को ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम आर्मी 2021 का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे होगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।